খুব সুন্দৰ খুব ভাল লগা পাৱাৰ পেক পাৰফৰ্মেন্স প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থপ্ৰতিম শৰ্মা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মোৰ সৈতে আছে সুদূৰ পশ্চিম বংগৰ পৰা আহি মৰ্মিতা মিত্ৰ আপোনাক আন্তৰিকভাৱে স্বাগত জনাই Thank you so much and I would like to thanks to all the members of NKTV thank you so much फिर से मतलब आप लोगों के सामने हमें लाने के लिए एक तो बांग्ला बोलने चेष्टा करছি एकदम लेकिन मुझे हिंदी में ही बोलना होगा क्योंकि मेरा बांग्ला इतना अच्छा नहीं है मैं भी हिंदी में ही बोलूँ ठीक है बढ़िया तो मर्मिता मित्र কোন হয় আমি দৰ্শকসকলক পুনৰাই বা দহৰাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলৰ মাজত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে জনপ্ৰিয় হৈছে কেৱল যে জুবিন গাৰ্গৰ গান গাই মৰ্মিতা মিত্ৰ চৰ্চিত হৈছে তেনে নহয় তেওঁৰ চৰ্চিত হোৱা অন্যতম কাৰণটোই হৈছে তেওঁ যথেষ্ট ভাল গীত গায় ইতিমধ্যে আপোনালোকে শুনিছে গতিকে আমি অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ যাম আন এটা সেটত বহি আমি মৰ্মিতাৰ সৈতে কথা বতৰা পাতিম সংগীত শিল্পীসকল আছে আমাৰ সৈতে গতিকে আমি অনুষ্ঠান আগবঢ়াই নিম কিন্তু দৰ্শকৰ দাবী আমাৰ এনকেটিভিৰ পিচিআৰ টিমৰ দাবী কেমেৰা টিমৰ দাবী যে মৰ্মিতা जुबिन दा का और एक गाना लोग सुनना चाहते हैं हम भी गाना पसंद करते हैं बिल्कुल तो आप यहीं पे जुबिन दा का और एक गाना गाइए फिर हम दूसरे सेट में जाएंगे बात करते हैं तो मंच आपका एकदम थैंक यू चलिए सबका दिल भर गया है तो हम यहाँ ज़्यादा बात करे बिना दूसरे सेट पे जाते हैं दूसरे सेट पे जाकर बात करते हैं कि जुबिन गार्ग का गाना के साथ आपका अपनापन कैसे जुड़ा कैसे आप आसाम में आकर इतनी शो करे और लोगों के दिल में बस गए सारी बातें करते हैं तो दूसरे सेट पे चलते हैं चलिए প্ৰিয় দৰ্শক ইতিমধ্যে আপোনালোকে গীত শুনিছে গতিকে গীতৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে আজি এনকে বিশেষ অনুষ্ঠানত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো সুদূৰ পশ্চিম বংগৰ পৰা আজিৰ তাৰিখত অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হিচাপে ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব মৰ্মিতা মিত্ৰ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম থ্যাংক ইউ গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আমি অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছো মায়াবিনী মাতেৰে কিয় অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছো সেয়া আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে বোধগম্য হৈছে এটা মায়াবিনী মাত আৰু মায়াবিনী জুবিন গাৰ্গৰ আন এটি জনপ্ৰিয় গীত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ গীতেৰে তেওঁ অসমবাসীৰ বুকুত এনেকৈ সোমাই গ'ল আজি সৰ্বত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মানুহৰ মোবাইলে ঘৰৰ টিভিয়ে মৰ্মিতা মিত্ৰত আছে নাকি নাম গতিকে আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি এনকে বিশেষৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত তো মৰ্মিতা जैसे कि मैंने कहा लोगों के दिल में बस गए हो आप पहले ही 2 गाना लोगों ने सुना फिर अब हम बात करेंगे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जुबिन दा के गानों के साथ ही अपनापन कैसे शुरू हुआ कैसे जुड़ा जब छोटी थी बचपन में जुबिन दा का पहला गाना मैंने सुनी थी याली हाँ टीवी पे आता था बहुत और बहुत हिट हुआ था गाना उसका एक असर रह गया था लेकिन मैं कभी गाना गाऊंगी मैं कभी परफॉर्म करूंगी वो भी लाइव परफॉर्म ऑर्केस्ट्रा में गाना गाऊंगी वैसे मैं लाइव शोज़ करती रहती हूँ तो ये कभी सोचा नहीं था मैंने क्योंकि डांस करने का बहुत शौक था मुझे लेकिन पापा ने मुझे गाना सिखाया मतलब टीचर के पास दिया था पापा ने उसने ही बोला था कि तुम अगर गाना सीखोगे अगर इस गाने को लेकर तुम आगे बढ़ोगे तो लाइफ में बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें क्योंकि गाना गाकर जो सुकून तुम बाकी लोगों को तुम्हारे दर्शकों को श्रोता लोगों को तुम दे सकोगे वो कुछ और करने से शायद तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और बचपन से ही मैं बहुत मतलब ये जो एंटरटेनमेंट लाइफ है हम लोगों का विनोदन जगत बोलते हैं हम बंगाली में इसके साथ जुड़ना बहुत मन था मुझे पहले से ही एक नेम फेम होगा लोग मुझे चाहेंगे ये कौन नहीं चाहता पैसों से तो खरीद नहीं जाता मतलब खरीद नहीं पाएंगे हम लोग ये सब तो इसका ही एक बहुत बहुत मनोकामनाएं थी मेरी और अभी जो हो रहा है मेरे साथ मतलब मेरे लाइफ में जो चल रहा है अभी मैं सोच रही हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत प्राइम टाइम चल रहा है ये और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग का हाथ शायद ऊपर से है मेरे ऊपर और साथ में जुबिन दा के बारे में क्या बोलूँ मैं उसके बारे में बोलने का कोई शब्द ही नहीं है उसके जितने सारे गाने मैंने सुने हैं एसएमएस गाना पहले नहीं सुनी थी मैंने एसएमएस गाना मेरी शादी के बाद एक्चुअली मेरे हस्बैंड असम से बिलोंग करते हैं अच्छा हाँ वो रांगापाड़ा से बिलोंग करते हैं तो उसने एक दिन मुझे बोला कि ये जो गाना है मन और निजानत
उसने मुझे बोला कि इसका ये वर्जन सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, रात को खाना खा के मैं सुनने लगी वो मन और निजानो। तो उसका जो रीमेक वर्जन है वो सुनी थी मैंने। बाद में आके जब लाइव परफॉर्मेंस के लिए मैंने तैयारी की तब जाके सुना कि उसका ओरिजिनल वर्जन भी है एक। उस दिन के बाद से मैंने उन्हें बोला कि अच्छा तुम तो पहले गाना गाते थे, जुबिन दा का गाना भी तुम स्टेज पे परफॉर्म करते थे, ऐसे 90s का हिट गाना, जो गाना बहुत फेमस है, हर एक गाना ही फेमस है जुबिन दा का, लेकिन उसमें से तुम्हें जो जो गाना अच्छा लगता है वो सब गाना तुम मुझे प्लीज़ एक लिस्ट तैयार करके दो, मुझे बस सुनना है। गाने का तो कोई इरादा ही नहीं था क्योंकि मैं तब असम में परफॉर्म भी नहीं करती थी। 3 साल हुआ है मैं ऐसे कॉमर्शियल शोज़ करती रहती हूँ। तो एक दिन बादशाह में एक शो था, बादशाह आनंद बाज़ार में शो था, बासंती पूजा का शो था वो। तो वहाँ पे कॉमेडी वाले दादा लोगों ने मुझसे कहा कि एक जुबिन दा का गाना सुनना है, वो भी एसएमएस गाना। तो ठीक है, वो गाना मैं गाई और उस गाने के बाद हर एक स्टेज में म्यूजिशियंस ज़्यादा लोग जो उस दिन मेरे साथ बजाए थे उन लोगों ने बोला कि मरमिता तुम एक काम करना, तुम ये गाना मायाबिनी गाई थी मैंने, मायाबिनी, मोनो नॉट मोनो नहीं जाना, मायाबिनी गाई थी मैंने। ये गाना तुम एक काम करना, हर एक स्टेज में तुम अंत में गा सकते हो क्योंकि इस गाने का बहुत डिमांड है। तब भी मुझे पता नहीं था कि असम में कौन कौन गाना चलता है, किस किस गाने का डिमांड है। तो ये गाते 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 एक अलग सा इमोशन जुड़ गया गाने के साथ भी, और बहुत इच्छा मतलब मन में आ चुका था तब तक कि जुबिन दा से मिलना है, कैसे भी करके दादा से मिलना है, दादा के सामने जाना है, एक बार पाँव छूना है दादा के। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों से बातें की, बहुत लोगों के द्वारा वहाँ पे पहुँचने की भी कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि ठीक है दादा से मिलेंगे ना, इस गाने के द्वारा ही हम मिलेंगे। अच्छा। तो हर एक स्टेज में मायाबिनी भी गाती थी। एक दिन मन और निजानत भी गा दी मैंने। मन और निजानत गाने के बाद हर एक स्टेज में मन और निजानत भी गाने लगी और मायाबिनी भी गाने लगी। इसका मकसद सिर्फ एक ही मकसद था कि कहीं भी करके, ये अभी तो सोशल मीडिया वगैरह लोग यूज करते रहते हैं, अरे कोई ना कोई तो मेरा एक वीडियो बना के दादा के पास भेज ही देगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डे बाय डे मुझे लगा कि चलो इसको इस जगह पे ठीक करना है गाने का, ये गलत है, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है मेरी। ये सब करके मैं मतलब थोड़ी बहुत इस गाने को लेकर रोज़ ही प्रैक्टिस रखती थी। हाँ ठीक है, चलो ये करना है, वो करना है, ऐसे करके गाना गाती रही। तो मेरा बाई आटा चाड़ियाली में एक शो हुआ था, वहाँ पे मैं लाइव गई थी। बाई आटा में मेरी पहली शो थी वो, मतलब बाई आटा के साइड में पहले शो नहीं की थी मैंने, उस दिन पहली शो था, मेरा पहला शो था। और उस शो का जो लाइव वीडियो था, वो वीडियो करीब एक रात में 1.5 लाख व्यू आ गया लाइव। मेरे मोबाइल से जो नॉर्मली लाइव की थी मैंने, उसका बहुत रिस्पांस मिला मुझे, मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से आफ्टर 30 डे वो ना डिलीट हो गया। बहुत रोई मैं उस दिन, बहुत रोई। एक गाना वो भी तो वायरल हो गया था, वो भी डिलीट हो गया मेरे से। अब क्या करूँ, डिलीट हो गया। लेकिन किसी होम टाइम्स बोल के कुछ ऐसे पेजेस, कुछ पेज किसी ने बनाया था, उसका जो एडमिन था उसने वो डाउनलोड करके एक न्यूज़ बना दिया उसमें, और न्यूज़ भी वायरल हो गया और मुझे मेरा क्लिप वापस मिल गया। मैं बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद दादा के साथ मतलब और कई भी न्यूज़ मेरा हो चुका था वायरल। उसके बाद दादा ने एक दिन बुलाया कि दादा मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, खुशी के मारे बहुत हंस रही हूँ मैं। फिर दादा से मैं मिली, दादा से मिलने के बाद मुझे लगा हाँ चलो मेरा लाइफ सक्सेस, और कुछ नहीं मौमिता, हम लोगों को रखने के लिए ये बात थोड़ी बाद में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दादा को मिलने के बाद मौमिता को कैसा लगा, क्या बातचीत हुई, ये लोग जानना जरूर चाहेंगे। तो जैसे कि जुबिन दा हर्षोभ है, सबको पता है आसाम का, आपको तो पता ही होगा। मेरा भी है। बिल्कुल। तो आसाम का और एक जन है जिनके गाने आपने गाए हैं कई दफ़ा, मैंने सुना है, डॉक्टर भूपेन हजारिका, भारत रत्न। तो पहले दर्शकों को हम आपके द्वारा उनका एक गाना सुनाना चाहेंगे। श्योर। और जो गाना हम गाएंगे डॉक्टर भूपेन हजारिका सर का, ये जो गाना हम गाने वाले हैं वो गाना हम बंगाली में गाएंगे। बिल्कुल। हाँ, बंगाली में इसीलिए गाएंगे क्योंकि हमारे बंगाल में डॉक्टर भूपेन हजारिका सर का जितने सारे गाने उसने लिखे हैं, बहुत गाना चलता है उसका वहाँ पे,
और स्कूल के जितने सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह रहते हैं स्टेट लेवल तक, उसका गाना ही चलता है वहाँ पे। अच्छा। सर का गाना ही वहाँ पे चलता है। कंपटीशन के जितने सारे नोट्स होते हैं उसमें नॉमिनेशन में भूपेन हजारिका सर का गाना ही रहता है। तो ये गाना हम इसलिए गाएंगे क्योंकि नॉर्थ 24 परगना बोल के एक जगह है हमारे वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ पे इस गाने को गाकर मैं स्टेट लेवल तक जाके पहुंची और स्टेट लेवल से फर्स्ट प्राइज मैंने इसी गाने के द्वारा लाई थी। क्या बात। तो आज मैंने सिलेक्शन में वही गाना रखे हैं और वो भी बंगाली में। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को जी। आप तो पूरा जुड़ गए हो असम के साथ। बहुत, मतलब डॉक्टर भूपेन हजारिका मेंटली इमोशनली मतलब बहुत जुड़ गई हूँ मैं। भूपेन दा, जुबिन दा, उसके बाद पापन दा का भी गाना गाते हो आप, वो भी हम सुनेंगे। और आप जुबिन दा से मिले उसके बाद क्या हुआ वो भी हम सुनेंगे, लेकिन बात कम करेंगे। गाना आपसे ज़्यादा सुनना होगा, नहीं तो दर्शक मुझे बाद में गाली देंगे। तो ठीक है मर्मिता, हम बात करते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। प्रिय दर्शक, गतिके आमी मर्मितार कण्ठत गीत शुनि जाम, কথাও পাতি যাম। কথা নিশ্চয় কম পাতিম, গীত বেছিকৈ শুনিম। তাৰ পূৰ্বে যিহেতু সময় পাখি লগা কাৰ, এটি চমু বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম। প্ৰিয় দৰ্শক, উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পিছত। এনকে বিশেষত আজি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ নাম থৈছোঁ মায়াবিনী মাতেৰে। গতিকে পশ্চিমবংগৰ পৰা আহি মৰ্মিতা মিত্ৰ আমাৰ সৈতে আছে। তো फिर से आपके पास चले आते हैं। आप बोल रही थी कि जुबिन दा से आप मिले, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद मेरे लाइफ में रोशनी आ गई। दादा से मिली, दादा के घर गई थी, एक छोटा सा लाइव किया वहाँ से, वो भी वायरल हो चुका था। और मतलब चारों तरफ वायरल यही सुनते आ रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, दादा से मिली और दादा के साथ एक 90s का गाना, हम कुछ उसको नया रूप देने वाले हैं, ऐसा कुछ बात करके आए हैं हम। तो फिलहाल अभी तो शोज चल रहा है। मतलब उनके साथ कुछ दिखने को मिलेगा लोगों को? हाँ, वो तो जरूर मिलेगा। क्या बात, क्या कुछ प्लानिंग कर तो उसके लिए हम रुकना पड़ेगा हमें। हाँ। और जैसे कि आप बोल रहे थे रोशनी ही रोशनी हो गई, मैंने आपको गुनगुनाते सुना था थोड़ा बाहर जब आप आई थी। हाँ। अगर हो सके तो ये गाना हम सुनना चाहेंगे, दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मतलब रोशनी की बात आप कर रही थी, लेकिन अंधेरा के बारे में जुबिन दा का एक गाना है। अगर आप बिल्कुल वही वाला अगर हो सके। और मैं वेलकाम करना भूल गई, दर्शकসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে খুব ধুনীয়াকৈ সংগত কৰিছে আমাৰ সংগীত শিল্পীসকলে। সকলোকৈ কিছু পলমকৈ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। গতিকে এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, अगर वो गाना हो जाए, वो लोग भी अगर ओके है तो दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे आपके थ्रू।
हमारे म्यूजिशियन ज़्यादा ऑलवेज माहिर है क्या सब बात, गाने क्या में। बात, क्या बात। चलिए গতিকে দৰ্শকসকল মৰ্মিতা মিত্ৰৰ কণ্ঠত এইবাৰ আমি শুনাবলৈ গৈছোঁ জুবিন গাৰ্গৰ আন এটি গীত এন্ধাৰ হ'ব নোৱাৰো। क्या बोले आपको दर्शक भी बोलेंगे ये बात से एग्री करेंगे मेरा कि हम जब छोटे से सबसे जुबिन दा का गाना सुनते आ रहे हैं जब तब मेलोडी हमको सुनने को मिला था जो फील करते थे हम मैं बोलूँगा कि आज भी मुझे वो मेलोडी फील हो रही है। थैंक यू। तो जुबिन गार्ग के साथ आपका कुछ काम हो ये बात तो और भी अच्छी है। आपने पापोंदा का भी गाना गाया है बहुत सारा। हाँ बहुत सारा नहीं, पापोंदा को हम सुनते रहते हैं क्योंकि जैसे जुबिंदा को हम सुनते हैं बहुत पसंद करते हैं उसका गाना, वैसे ही पापोंदा का गाना भी हम बहुत पसंद करते हैं, मतलब सुनते भी रहते हैं। पापोंदा ने एक अलग सा ही माहौल क्रिएट कर रखा है, मतलब बॉलीवुड में बहुत चाहते हैं लोग वहाँ पे। हमारे बंगाल में तो पापोंदा का बहुत फैन बेस है, बहुत। जैसे जुबिंदा का है वैसे ही पापोंदा का भी है और कुछ कुछ गाना दिल में लग जाता है, वैसे ही कुछ गाना हम सुनते रहते हैं और गाते भी रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं थोड़े से। और आपने आसामीज में इतने सारा गाना गाया है, आसामीज लैंग्वेज आता है आपको थोड़ा थोड़ा? मैं শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো। once more। মই অসমীয়া ভাষা ইমান ভাল পাই, বহুত কথা ক'ব বিচাৰো মই কিন্তু ক'ব নোৱাৰো। क्या बात, हम दर्शकों को अच्छा लगेगा ये बोला आपने। और आई एम ट्राइंग आई होप कि मैं सीख जाऊंगी। जुबिंदा और पापोंदा को कुछ बोलना चाहेंगी? दोनों को। जुबिंदा और पापोंदा को तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। नहीं आसामीज में वो एसामीज में बिल्कुल। मैं अपना लोकर नहीं, अपना लोকক क्या बोलते हैं? अपना हाँ बिल्कुल, अपना लोকক, आप लोगों को अपना लोকক, अपना लोকক। मैं अपना लोকক बहुत ভাল পাই। क्या बात, ভাল পাওঁ। ভাল পাওঁ, अच्छा ঠিক আছে। পাপনদাক কিমান ভাল পায় আমি মৰ্মিতাই এবাৰ সেয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাপনদা का कुछ गाना सुनना चाहेंगे? अपना लोकर गीत ऐसे भी तो बोला जाता है। हाँ, वो बोल सकते हैं। मैं अपना लोकर गीत बहुत ভাল পাওঁ, बहुत ভাল पाऊँ। बढ़िया। तो पापोंदा का कुछ सुनना चाहेंगे? वैसे तो पापोंदा के बहुत सारे गाने हैं बॉलीवुड में, और जिस गाने के बारे में आपने बोला बहुत वायरल हो गया था ये क्लिप की, मोबाइल टाइमलाइन स्क्रॉल करते ही ये गाना आ जाता है, तो मैंने थोड़ा वायरल करना चाहते हैं। तो थोड़ा अलग से वायरल करते हैं ना, मतलब वायरल होगा कि नहीं ये तो ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करेंगे। हाँ। लेकिन हमने आज सोचा है कि बॉलीवुड में जैसे पापोंदा के बहुत सारे गाने हैं, तो इस गाने के साथ एक 90s का गाना हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट किशोर जी, अच्छा किशोर जी का एक गाना इसके साथ हम थोड़ा बहुत पंच करना चाहेंगे। बिल्कुल, बनाता है महफिल। चलिए चलिए। তোমার কথা ভাবিলে জানা জুনা উপসি পরে
करते हैं कभी कभी, हमने देखा है। और उन्होंने ये गाना भी गाया हुआ था एक फिल्म में, थोड़ा एडलिफ करके। करीब करीब सिंगल ऐसा नाम था फिल्म का। अच्छा। तो क्षमा हो गया है अभी। तो मौमिता, हम गाना सुनते रहेंगे, बात करते रहेंगे। तो मैंने जैसे कहा था कि समय बांध के रखती है। तो প্ৰিয় দৰ্শক, আমি মৌমিতাৰ গীত শুনি যাব লাগিব। বিৰতি ল'বলৈ আমি পলম কৰা নাই, কাৰণ বিৰতি লওঁতে যাতে বেছি সময় গুচি নাযায় তাৰ বাবে সোনকালে বিৰতি লৈছোঁ, সোনকালে যাতে উভতি আহিব পাৰোঁ। এটি চমু বিৰতি, পুনৰ উভতি আহিম। প্ৰিয় দৰ্শক, উভতি আহিছোঁ খন্তেক বিৰতিৰ পিছত। আপুনি চাই আছে এনকে বিশেষত আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান মায়াবিনী মাতেৰে। গতিকে मौमिता, हम फिर से आपके पास आते हैं। आसाम की गाना आप गा रहे हैं, तो बाकायदा आप हिंदी सॉन्ग्स भी गाते होंगे। हाँ, हमने सुना है। हाँ, एकदम। और जैसे कि आपका गाना सुनने में लग रहा है बहुत सारा रियाज भी आप करती होंगी। तो हिंदी कौन से सिंगर्स आपको ज़्यादा लुभाते हैं? देखिए, जितने सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, अगर गिनती में उन लोगों का नाम मैं लूँ तो ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल। और कई ऐसे कलाकार हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, जैसे कि किशोर कुमार जी, लता जी, ये लोग नहीं रहे हमारे बीच। मोहम्मद रफ़ी सर। तो अभी जो गाना हम गाएंगे, सोचे हैं हमने, वो किशोर जी का गाना हम बहुत पसंद करते हैं, सुनते रहते हैं। 90s का जो गाना है, और लता जी को भी सुनते रहते हैं। और अगर आज के तारीख में खड़ा होकर किसी के बारे में बोलूँ तो मेरे आइडल है श्रेया घोषाल जी। अच्छा। शी इज़ माय आइडल। एंड नेहा कक्कर मैम को भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, और सुनिधि चौहान मैम को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। फॉलो मत सीखने का कोशिश करती हूँ उनसे। और तो पॉप क्वीन उषा उत्तुप जी को भी मतलब बहुत मैं मानती हूँ। इन लोगों का गाना मैं स्टेज में गा लेती हूँ। सबका थोड़ा थोड़ा लेके रखा है आपने? थोड़ा थोड़ा लेके, मतलब अच्छा। मसालादार बनाना है गाने को, दैट्स व्हाई। लेकिन अभी हमने किशोर जी का एक गाना सोचा है, जिस गाने को लता जी ने भी फीमेल वर्जन गाया है। तो अभी हम किशोर जी का जो मेल वर्जन है वही गाएंगे। अच्छा, कौन सा गाना? हमें तुमसे प्यार कितना। अच्छा। ये हम नहीं जानते। आपको पता है इसका और एक वर्जन था। अच्छा। जो असम से जुड़ा हुआ था। अच्छा। परवीन सुल्ताना, तो उन्होंने ये गाना गाया था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे में। तो फिर से आप असम से जुड़ गई। देखिए कैसे कैसे ना हम जुड़ ही जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो सुनते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना। सब अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं मेरे साथ। ये जो माहौल हुआ है तैयार, क्रिएट हुआ, ये जो माहौल बहुत खुद भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। एंजॉय तो हम भी कर रहे हैं, एंजॉय आप भी कर रही है। आशा रहेगा कि दर्शक भी एंजॉय करें। तो फिर से एक ब्रेक लेना पड़ेगा छोटा सा। माने हमारे कोई बोलोगा एको काम ना है, हमारे करने के लिए कुछ नहीं है। आपने गाना भी गा दिया, उल्टा ब्रेक के बाद लोगों को बुला भी लिया, शो के लिए वेलकम बैक भी कर लिया। तो प्रोग्राम की शो की हम एंड तक पहुंच गए हैं मौमिता। हाँ। तो मैं पूछना चाहूँगा कि असम में जब आप शो कर रही है बहुत दिनों से, असम के जो सिंगर्स है वो क्या बोलते हैं आपको? कॉम्प्लीमेंट हर कोई किसी को देता है, यार वाह तुम कितना अच्छा गा रहे हो, यार तुमने फाड़ दिया है, ऐसे कमेंट्स मिलते रहते हैं। और ऐसा कमेंट्स जब मिलता है ना, जब मैं सुनती हूँ खुद के बारे में, मतलब बोल रहे हैं हाँ अरे यार एक सिंगर को अप्रिशिएट। और हाँ, ये तो बात मैं बोलना चाहूँगी कि अगर एक आर्टिस्ट होकर आप दूसरे आर्टिस्ट को सम्मान नहीं दे सकोगे
अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे तो तुम कभी आर्टिस्ट नहीं बन पाओगे। ये मेरे तरफ से हर एक आर्टिस्ट के लिए मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद भी मेंटेन करती हूँ। अगर मैं किसी को सम्मान दूँ तो ही मुझे सम्मान मिलेगा, अगर नहीं दूँ तो सम्मान के बदले जो मिलता है जूता वही मिलता है, वही मिलेगा जो भी हो। तो खैर हाँ, जिन लोगों के साथ अच्छा खासा ताल्लुक है वो लोग तो बोलते रहते हैं हाँ यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, गा रहे हो। ये सब सुनने के बाद खुद का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ से यहाँ तक चले जाते हैं। अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई सोचे आसाम का सिंगर्स की ये बंगाल से आके गाना गा रहे हैं, हमारा शोज तो जा रहा है हमारे हाथ से, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग सोच रहे हैं कि शोज हाथ से जा रहे हैं उन लोगों के लिए मेरा ये एक ही वार्ता है कि डिसाइड लोग करते हैं किसको सुनेंगे किसको नहीं सुनेंगे, किसको सुनना है किसको बुलाना है, और तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। दूसरी बात तो ये है कि मैं किसी का नुकसान करने मतलब नहीं आई हूँ, मैं नुकसान भी नहीं कर रही हूँ, मैं बस गाना गा रही हूँ, लोग सुन रहे हैं, मुझे बुला रही है, इससे अच्छी बात, इसकी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं ये सब, उन लोगों के बारे में बस यही बोलना है कि अपने मतलब अपने जो काम तुम लोग करने जा रहे हो उस पर ध्यान दो, वो ठीक से करो तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो हम भी ध्यान देते हैं, बेकार की बातों में कहीं रहना ना बीत जाए। और समय जा रहा है मौमिता, तो हम भी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने बंगाल से आके हमारे एनके टीवी में ये शो में बैठे, गाने गाए, दर्शकों को बांध के रखा, तो तहे दिल से फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সংগীত শিল্পী দাদাসকলক। গতিকে অনুষ্ঠানৰ মাজৰ পৰা প্ৰিয় দৰ্শক আমি বিদায় ল'ব লাগিব আৰু মৰ্মিতাৰ কণ্ঠৰ শেষত অসমৰ আন এটি লোকগীতৰ সোৱাদ থকা পাপনদাৰ গীতেৰে মৰ্মিতা অনুষ্ঠান সামৰিব। পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মৰ্মিতাৰ কণ্ঠৰ সেই গীতটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Sita